प्यार के सात वचन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। आज के एपिसोड को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। कल जिस तरीके से हमें एपिसोड बोरिंग टाइप का दिखाया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आज के एपिसोड की बात करूं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार था और बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसफुल था कि अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कहानी के बारे में बताना और आज के एपिसोड का रिव्यू भी साथ में देते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है रवि और कीर्ति के फंक्शन से, जहाँ पर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि कीर्ति उस फंक्शन को छोड़कर बाहर आ जाती है क्योंकि उसके पास किसी का फ़ोन आता है। अब वो बाहर जैसे ही आती है वैसे ही रवि भी उसके पीछे पीछे बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन रवि के बाहर आता हुआ देखकर सभी घर वाले बोलते हैं कि अरे अरे अभी तो शादी भी नहीं हुआ, तू जोरू का गुलाम बन गया। इस वजह से रवि यहाँ पर रुक जाता है और सब लोग बोलते हैं कि अरे हमसे भी बात करो, हम पर भी ध्यान दो। तो इसी पर काव्या भी बोलती है कि अरे हाँ हाँ रवि, हमसे भी बात कर लो, हमसे भी बात करो, हम पर भी ध्यान दो ज़रा, आप तो हमारी दीदी पर ही पूरा का पूरा ध्यान दे रहे हो। ये बात सुनकर वो उस बात को मतलब एक अलग सा एक्सप्रेशन देता है। रवि उस बात को मतलब इग्नोर करके वो दोबारा अपनी फैमिली की तरफ देखने लग जाता है। तभी वो एकदम से चिल्ला के बोलता है अरे 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 वो गिरेगा गिरेगा गिरेगा। जैसे सब लोग उस पर ध्यान देते हैं कि मतलब वो किसको बोल रहे हैं, वैसे रवि वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे वो बाहर आता है वो ये देखता है कि कीर्ति कहीं जा रही है कार से। अब कीर्ति के कार से जाने के बाद हमें वहीं पे तुरंत ये दिखाया जाता है कि रवि ने एक चेन पहनी हुई थी हाथ में, वो उसकी कहीं गिर जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो डायरेक्ट पहुंचता है प्रतीक्षा के वहाँ पे, मतलब जहाँ पे एंगेजमेंट हुई थी उस जगह पर। अब हमें दूसरी साइड ये दिखाया जाता है कि कीर्ति है वो जाके एसीपी के पास पहुंच चुके हो, एसीपी को सीधे सीधे बोल रही है कि जो रघु है इसके बारे में अब पता लगा, इसने मुझे भी किडनैप करने की कोशिश की है, वो और भी काफ़ी लड़कियों की किडनैपिंग करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको देखिए, अगर आप नहीं हो सकता तो आप स्केच वाले को बुलाइए, मैं स्केच बनवाऊंगी, फिर आप ढूंढे, कुछ भी करें मुझे नहीं पता, लेकिन अब आप इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। जिस पर एसीपी समझाने की कोशिश करता है कि जी जी हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग अपनी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं कि हमें कैसे भी उसके बारे में पता चलेगा हम आपको बताएंगे। ये सब बातें वो एक तरीके से बोलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक जो होता है एक इन्फॉर्मर होता है रघु का, जो रघु को सब बताता है कि किस किस तरीके से कीर्ति वहाँ पर बता रही होती है, और वो ये भी बताता है कि कीर्ति ने ठाकुर साहब का नाम भी ले लिया है। वो एसीपी को बोलती है कि उनका एक बॉस भी है, उसका नाम है ठाकुर साहब, उसको भी पकड़े, वो उन सबका बॉस है। इन सब बातों को सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद बाहर आकर हमें ये बताता है, वो रघु को ये बोलता है कि रघु देखो ऐसी सी बात है, ठाकुर साहब तो कुछ नहीं करेगा, कुर्सी पर बैठ के बस ऐसे ही हाथ हिलाता रहेगा, फंसेगा तू, मरेगा तू, इससे संभल जा, सुधर जा, इनसे दूर हो जा, वो ये सीधे कहता है। लेकिन ये सब बातें क्या होता है, रघु तो स्टार्टिंग में सुनता थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ देर बाद ठाकुर होता है वो रघु के हाथ से फ़ोन छीन लेता है और वो रघु से सॉरी जो कांस्टेबल होता है उससे बात करने लग जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो वो होता है क्या कहते हैं ठाकुर, वो सीधा गन तान देता है रघु के ऊपर और बोलता है कि देख देख, एक गलती की वजह से देखो कितना ज़्यादा लफड़ा खड़ा कर रही है, वो क्या क्या कर रही है, अब मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा, अब उस लड़की को ख़त्म करना है किसी भी तरीके से। हमें तुरंत सीन दिखाया जाता है कि वो क्या कहते हैं रवि होता है वो क्या कहते हैं कीर्ति को फ़ोन कर रहा था बार बार, लेकिन कीर्ति फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन कीर्ति एक बार क्या होता है फ़ोन उठा लेती है और फ़ोन उठाने का उसको साइड में रख देती है, फ़ोन ऑन रहता है, कॉल होल्ड पे नहीं होती, ना म्यूट पे होती है, तो सारी बातें सुन रहा होता है वहाँ पर कि कीर्ति जो भी एसीपी से बात कर रही होती है। तो वो एसीपी को ये भी बताती है उसी टाइम कि एक गाड़ी थी, उस गाड़ी का प्रॉपर नंबर बताती कि हाँ ये गाड़ी है, इस गाड़ी में मुझे लेकर गए थे, इस गाड़ी से पता लगाओ। तभी रवि देखता है कि जो प्रतीक्षा उसके वो फंक्शन के बाहर एक गाड़ी है, उस गाड़ी का सेम नंबर है। वो कीर्ति को बोलता भी है कीर्ति देखो देखो वो एक नंबर है, वही सेम नंबर की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, बताओ क्या करना है क्या करना है, ये वो बात घुमा बोलता है, लेकिन कीर्ति नहीं सुन पाती क्योंकि उसने जो फ़ोन था वो साइड में रखा हुआ होता है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि वो बाहर निकलता है और बाहर निकल कर ये देखता है कि जो प्रतीक्षा वो भी इस गाड़ी वाले से कुछ बात कर रही होती है। लेकिन फिर क्या होता है, कीर्ति को वो फिर से फ़ोन कर रहा होता है, फिर से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि कीर्ति फ़ोन उठा लेती है, लेकिन नेटवर्क की वजह से वो लोग बात नहीं कर पाते और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब रफ़ी क्या करता है, गाड़ी से बाहर निकल कर आता है, वो अपनी क्या करता है चेन ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी एक चेन होती है जो हाथ में पहनी होती है उसने और कीर्ति ने,
तो वो चेन वहाँ पे गिर जाती है। अब वो जैसे उस चेन को मतलब ढूंढता है, वो लेने के लिए झुकता है, तभी प्रतीक्षा आती है, वो बोलती है कि आपने ड्रिंक तो नहीं किया है। तो रवि बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन देता है कि अभी ये क्या बोल रही है। तो बोलते नहीं नहीं, मैं तो नहीं किया, क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ड्रिंक किया। बोल रहा हाँ, आपकी मंगेतर नहीं मिल रही थी तो शायद आपने पी ली हो। तो वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, मेरी मंगेतर मुझे मिल चुकी है और बिल्कुल वो ठीक है और हमारी इंगेजमेंट भी हो गई है। अब इसके बाद क्या होता है, वो प्रतीक्षा बोलती है कि अरे मुझे लगा था कि आप वो ड्रिंक को, क्योंकि आप एकदम से मतलब नीचे झुके हो और ऐसा लग रहा था कि आप शायद लड़खड़ा गए हो, तो इसलिए शायद मुझे लगा कि आप ड्रिंक कर रहे हो, आपने ड्रिंक की हुई है। तभी वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये मेरी चेन थी, गिर गई थी, इसलिए मैं इसको उठाने के लिए नीचे झुका था। बोलती है चेन आपकी है, मैं कैसे मानूँ, ये तो आपकी है ही नहीं, ये तो किसी लड़की की है, और क्या पता मेरे को कि मेरी भी चेन गिर खो चुकी है। तो बोलता है कि जी नहीं, ये मेरी ही है और ये मुझे किसी ने गिफ्ट दी है। तो वो बोलते हैं कि मैं कैसे मानूँ, आप प्रूफ दिखाओ। मतलब इनके पीछे थोड़ी सी मोटी बहुत ही प्यारी सी नोक झोंक होती है। अब वो प्रूफ दिखा देता है कि हाँ, कीर्ति के हाथों में और उसके हाथों में सेम चेन है। तो वहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है कीर्ति, प्रतीक्षा, कि यार क्योंकि उसको वो चेन चाहिए होती है। इसके बाद क्या होता है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग अपने घर जा ही रहे होते हैं। तभी रवि के पास उसकी अम्मी का फ़ोन आता है कि कल सुबह तुझे एग्जैक्ट 11:30 बजे एक मॉल में मिलना है कीर्ति के पास। अब वो इस बात को सुनकर वहाँ पे ख़त्म कर देता है और हमें अगली मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि रघु 3-4 लोगों के साथ एक गाड़ी में बैठा होता है और वो जैसे कीर्ति का बाहर मतलब कीर्ति के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे कीर्ति बाहर आती है, वो गाड़ी लेकर उसका एक्सीडेंट करने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर रवि आके कीर्ति का हाथ खींच लेता है और उसको बचा लेता है। अब उन दोनों के बीच में थोड़ी सी रोमांटिक बातें होती है। तभी रवि हमें दिखाता है कि भाई वो अपने जो भी उसके बॉडीगार्ड थे, वो अब सारे के सारे बॉडीगार्ड कीर्ति को दे रहे हैं कि हाँ भाई, कीर्ति को कुछ हो ना जाए। अब वो बॉडीगार्ड्स की वजह से क्या होता है, वो लोग दोबारा मारने की कोशिश करते हैं उन्हें, लेकिन वो नहीं मार पाते क्योंकि बॉडीगार्ड्स होते हैं उनके पास, तो वो नहीं कर पाते। फिर उनको उनका पीछा करते 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 मॉल के पास तक पहुंच जाते हैं। तभी ठाकुर होता है, वो रघु को फ़ोन करके बोलता है कि रघु क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलता है नहीं ठाकुर साहब, नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग जैसे मारने वाले थे वैसे उसका मंगेतर आ गया, उसने उसको अंदर खींच लिया, इसलिए वो बच गई। लेकिन हम आज किसी भी तरीके से उसका ये काम करके ही मानेंगे। तो वो बोलता है कि कहाँ पर हो तुम, किस जगह पर हो। तो वो बताता है कि हम लोग इस मॉल पर है। तो बोले तू कुछ नहीं करेगा, अब जो भी करूँगा मैं करूँगा। और वो वहाँ से बोलकर इस बात को मतलब भड़का हुआ जो होता है ठाकुर, वो बोल के फ़ोन काट देता है। अब रघु बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं ही करूँगा, क्योंकि मेरी इज्जत की बात है, मेरी इज्जत पे सवाल खड़ा है, इसलिए मैं ही करूँगा उनके आने से पहले। और वो उसके पीछे लग जाता है मारने के। तभी हमें ये दिखाया जाता है कि प्रतीक्षा भी और जो मल्हार है वो भी उसी मतलब उसमें आए हैं शॉपिंग मॉल में, क्योंकि उसके चाचा को कुछ वाउचर्स मिले थे, इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है इस वो शॉपिंग मॉल पे, तो इसलिए वो यहाँ पे शॉपिंग करने आए। अब हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से मतलब जो क्या कहते हैं कीर्ति है, वो कुछ लड़कियों के आगे ये मतलब दिखावा करने की या फिर शो ऑफ करने की कोशिश कर रही है कि जो रवि है वो उसी का है और उन दोनों की शादी होने वाली है और दोनों हनीमून पे जाने वाले हैं, ताकि भाई वो जो लड़कियां हैं वो जो रवि को एक तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी वो ना करे। ये सब देख के रवि बोलता है तू पागल वागल हो रही हो क्या यार, क्या कर रही हो, इतनी 33 बोल के सबको बता रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा। तो वो जानकर और 33 करने लग जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो कीर्ति है और रवि है, सॉरी मल्हार और प्रतीक्षा वहाँ पे दोनों एंट्री करते हैं एक साथ। और एंट्री करने के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो जो क्या कहते हैं प्रतीक्षा है, वो बिल्कुल रवि के मतलब पास जैसे ही आती है वैसे रवि को कुछ फील होता है कि कोई आया है स्पेशल सा, और वो तुरंत पीछे मुड़ के देखता है कि कौन है। और जैसे वो पीछे मुड़ता है वैसे प्रतीक्षा दूसरी साइड से निकल जाती है। अब वो ढूंढ ही रहा होता कि कौन है वो, किसकी मतलब वो थी क्या कहते हैं मतलब इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन थी कि मैं देख के एकदम से मतलब हो गया कि कौन है वो, कौन है, मैं भी ज़्यादा देखूं उसे। और वो वैसे उसे देख के क्या करता है, वो मुड़ जाता है। अब मुड़ने के बाद जब वो देखता है तो प्रतीक्षा वहाँ से निकल चुकी होती है और उसका सिर्फ जो दुपट्टा होता है वो कपड़ों के ऊपर से लहराता हुआ निकलता है। तो इस बात को देख के रवि मुस्कुराता है, उसकी जो मुस्कुराहट होती है वो बहुत ही अलग टाइप की होती है। अब इसको देख मतलब जैसे वो मुस्कुराता है वैसे देखता है कि सामने से कीर्ति आ रही है, तो उसको ऐसा लगता है कि कीर्ति आ रही है, शायद मुझे इसलिए ऐसा लग रहा हो, और वो फटाफट अपनी स्माइल को रोककर वो दोबारा कपड़े देखने लग जाता है।
तभी हमें देखने को मिलता है कि भाई कीर्ति के पीछे जो रघु है उसके जो गुंडे वो पीछा कर रहे होते हैं, वो उसको मारने का प्लान मतलब मौका ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से वो रवि से भी बच जाते हैं और प्रतीक्षा से भी बच जाते हैं और मल्हार से भी बच जाते हैं और उन्हें एक मौका मिल जाता है जहाँ पे वो कीर्ति को मार सकते हैं। तो कीर्ति क्या होती है, वो एक जगह आके कपड़े वपड़े देख रहे थे, वो पूरा एरिया खाली होता है। तो रघु बोलता है अपने मतलब पंटर को बोलता है कि जा जाके उसको मार दे, ले चक्कू। वो देता है, वो उसको मारने चला जाता है। लेकिन तभी वो सामने देखने को मिलता है कि जो ठाकुर साहब है वो सामने खड़े हैं, वो चक्कू लेके तैयार उसको मारने के लिए। और तभी वहाँ पर हमें एपिसोड की एंडिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन हमें अब कल के एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल के एपिसोड में दो चीज़ें होने वाली है। एक परिणीति शो जो आ रहा है धर्मपत्नी से बिल्कुल जस्ट पहले, मतलब 7:30 से 8 के जो टाइमिंग है उस पर परिणीति और धर्मपत्नी दोनों का एक मर्जर होगा, या फिर एक है कि दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएंगे, दोनों के कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत होगी उनके बीच में। एक तो वो होगा, और उसी के साथ साथ कल कीर्ति को क्या ये लोग मार पाए शॉपिंग मॉल में, नहीं मार पाए, और उसके बाद ये लोग उसको मारने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे जिस तरीके से हमें प्रोमो में दिखाया वो। तो क्या ये सब हो पाता है, नहीं हो पाता? क्या कीर्ति के साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से कीर्ति का मतलब कुछ ऐसा मतलब वो उसको डैमेज होगा, नहीं होगा? क्या वो बचेगी, नहीं बचेगी? या ये लोग हमला करने में कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? ये सब चीज़ें आज हमें एपिसोड में कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। इसलिए कल का एपिसोड आज के एपिसोड से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस से भरा होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। इसलिए आप हमें कमेंट करके पहले ये बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके की धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यूज़ और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो धर्मपत्नी के आने वाले किसी भी एपिसोड की कहानी और रिव्यूज़।